नमस्कार, मैं शैलजा गौड़ विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है हिंदी। आज हम ले रहे हैं कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम और पाठ 6 पाठ का नाम टिप टिपवा। तो शुरू करते हैं पाठ टिप टिपवा। इस पाठ के चर्चा के बिंदु हैं टिप टिपवा कहानी का आदर्श वाचन, कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ, कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। पाठ का नाम है टिप टिपवा। यह एक लोक कथा है। सबसे पहले हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा की डर न बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी
उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये कहानी थी। कहानी का नाम था टिपटिपुआ और इस कहानी की लेखिका है गिरिजा रानी अस्थाना। तो अभी हमने टिपटिपुआ कहानी पढ़ी। अब आइए एक एक करके उनके शब्दों के भी अर्थ देखते हैं और कहानी को दोबारा से समझते हैं। फिर से शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रोज यानी हर रोज हर एक दिन रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। ये तो सिंपल सा है कि जैसे आपको भी कहानी सुनने का मन करता होगा और हो सकता है आपको भी आपके घर में या स्कूल में कोई कहानियां सुनाता हो। तो ऐसे ही एक बुढ़िया थी और वो अपने पोते को रोज सोने से पहले कहानी सुनाती थी और तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का मतलब है बहुत ज्यादा मोटी बारिश होना। एक तो होता है हल्की बारिश होना, बूंदाबांदी होना, लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो और लगातार होता है तो कहते हैं मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो ऐसी ही आवाज आती है। इस बात से बेखबर यानी इस बात से बेखबर मतलब बेखबर यानी किसी बात का पता ना होना। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। जिद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि पानी टपक रहा है, इससे कोई नुकसान होगा। तो वो जिद कर रहा था अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए। बुढ़िया खींचकर बोली, खींचकर थोड़ा गुस्सा होकर, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? अरे बच्चा, क्या कहानी सुनाऊं?
ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना, इस टप टप से जान बचे तभी तो ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर पानी ऐसे ही टपकता रहा तो झोपड़ी को नुकसान ना हो जाए। तोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब जब पोते ने देखा कि दादी कह रही है कि क्या कहानी सुनाऊं, अरे इसका तो बहुत डर है टिप टिपवा का, तो उसे लगा ये टिप टिपवा क्या है, और क्या वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा। तो दादी ने जब छत से टपकते हुए पानी को देखा तो बोली, हाँ बच्चा, ना शेरवा के डर, ना शेर का डर, ना भगवा के डर, ना बाघ का डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। सबसे बड़ा डर तो टिप टिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग से यानी अनायासी, अचानक ही, या बिना किसी संयोग से यानी यूं ही एक मुसीबत, परेशानी का संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। उसी समय जब पोता दादी से कहानी सुनने की जिद कर रहा था तो बारिश से बचने के लिए एक बाघ यूं ही वहां पर आकर, क्योंकि बारिश से वो परेशान था, तो वह झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, और वो बाघ बारिश से घबराया और डरा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। ये टिपटिपवा क्या होता है? अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? बला मतलब मुसीबत या परेशानी। तो बाघ सोचता है कि ये टिपटिपवा कौन सी परेशानी है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपवा से डरती है, क्योंकि बुढ़िया कहती है ना कि ना शेर का डर ना बाघ का डर, तो उसे लगता है कि ये तो और भी कोई बड़ा जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, आक्रमण करे या मुझे मारे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम पूंछ के लिए कहते हैं, और दुम दबाकर भाग चला यानी डर के मारे वहां से चला गया। तो बाघ ने ऐसा सोचा, जब उसने सोचा कि ये तो कोई बड़ा जानवर होगा, तो जल्दी से वो वहां से डरकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। उसका गधा मिल ही नहीं रहा था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, उनको हर चीज का ज्ञान है, हर चीज का पता है। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, उनको सबके बारे में पता रहता है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई यानी सही लगी, ठीक लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो जैसे हमने कहानी में देखा कि बहुत बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो वो पानी पंडित जी के भी घर में जमा था, और पंडित जी घर के अंदर के जमा पानी को डिब्बे में भर भर कर बाहर डाल रहे थे। इसी को कहते हैं उलीच उलीच कर पानी फेंकना। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बिना इंतजार किए, बिना सब्र किए जल्दी से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। जरा पोथी देखकर, पंडितों के पास एक पुस्तक होती है जिसे पत्रा या पंचांग भी कहते हैं, तो वह उसी के बारे में कह रहा था कि जरा अपनी पोथी देखकर बताइए, पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है।
सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, झुंझलाना परेशान होकर बोलना, थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोलना, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अब उन्हें गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना, यानी कहाँ पर वो है, रहने की जगह को कहते हैं पता ठिकाना, तो क्या वो लिखा है जो तुम पूछने आ गए? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई गड्ढा, पोखर छोटा सा तालाब। तो उन्होंने कहा कि अरे गधा है तो किसी गड्ढे या तालाब के पास होगा, तो वहां जाकर देखो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि घास ऊंची ऊंची थी, तो उसे लगा कि यही मेरा गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। आव देखा ना ताव एक मुहावरा है, यानी उसने ना सोचा ना समझा और बाघ पर अपना जो मोटा लठ डंडा लेकर गया था वो बरसाने लगा, यानी उसे मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। जब बाघ पर लठ पड़ने लगे तो वो घबरा गया और उसने सोचा यही टिपटिपुआ है जो इतना मुझे मार रहा है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं वही करूं जो ये कह रहा है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया, क्योंकि धोबी तो बहुत गुस्से में था, सोच समझ ही नहीं रहा था। तो वो उसको बोला बाघ को कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा, कचूमर निकाल दूंगा, बुरी तरह से मारूंगा। और ये कहकर धोबी कान पकड़ता हुआ उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चला। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चू चपड़ किए मतलब बिना कुछ बोले, भीगी बिल्ली बना यानी डरा हुआ। तो बाघ बिना कुछ बोले डरा हुआ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा एक लकड़ी का लट्ठा सा होता है जो जमीन से गड़ा होता है और जानवरों को बांधने के काम आता है, गधे, गाय, बकरी। तो घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। आंखें खुली की खुली रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, अचरज होना। तो ये कहानी थी टिपटिपुआ। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो यहाँ पर हमें देखना है, कहानी के शुरू में बारिश से गांव वाले परेशान थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गांव वाले परेशान थे बारिश से। बुढ़िया परेशान थी पानी के टपकने से।
बाघ परेशान था बारिश से। इसके अलावा धोबी परेशान था अपने गधे के गायब होने से, और पंडित जी परेशान थे घर में पानी भर जाने के कारण। तो कौन किससे परेशान था? गांव वाले बारिश से, बुढ़िया पानी के टपकने से, बाघ बारिश से, धोबी गधे के गायब होने से, और पंडित जी घर में पानी भर जाने से परेशान थे। अगला अभ्यास है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है, टिप टिपुआ कौन सी बला है। तो बला का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत। तो हम इसको अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, टिप टिपुआ कौन सी परेशानी है। टिप टिपुआ कौन सी परेशानी है, क्योंकि बला का मतलब परेशानी, दिक्कत या मुसीबत, कुछ भी, ये सारे ही इसके मतलब है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मतलब ठीक लगी या सही लगी। अब इस वाक्य को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पत्नी की बात धोबी को सही लगी, या पत्नी की बात धोबी को ठीक लगी। और ऐसे भी पत्नी की बात धोबी को उचित लगी। तो जच गई के लिए हम कोई भी और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिलता जुलता है। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, बाघ बिना कुछ बोले, बिना चू चपड़ किए यानी बिना कुछ बोले, भीगी बिल्ली बना की जगह हम लिख सकते डरा हुआ, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना कुछ बोले डरा हुआ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और अगला वाक्य है, जरा पोथी बांचकर बताइए वह कहाँ है। जरा किताब देखकर या किताब पढ़कर बताइए वह कहाँ है। या पोथी जो पंडित जी की होती है उसे पत्रा भी बोलते हैं, पंचांग भी बोलते हैं। तो जरा पंचांग पढ़कर बताइए वह कहाँ है। अगला अभ्यास, याद करो तो हमें यहाँ पर देखना है क्या करना है। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। ये हमने कहानी में पढ़ा था और हमने जाना था कि मचल रहा था का अर्थ है जिद करना। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। और अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको याद करना है कि जैसे पोता कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था, मचल रहा था, आप किन किन चीजों के लिए मचलते हो। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं मैं। अब आपको सोचना है, याद करना है आप किन किन चीजों के लिए घर में जिद करते हो। जैसे मिठाई के लिए, कहानी सुनने के लिए, खेलने के लिए, मोबाइल गेम के लिए या कुछ और। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मैं इन चीजों के लिए मचलता हूँ। कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो ये वहां पर लोक कथा का बोलने का तरीका है। वहां के लोग इस तरह से बोलते हैं और आपके घर में इस बात को कैसे बोलेंगे ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि हमारे घर में इस बात को ऐसे कहेंगे, हाँ बच्चे या हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, सबसे बड़ा तो
टिपटिपवा का डर होता है। हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, सबसे बड़ा डर तो टिपटिपवा का होता है। अगला प्रश्न, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो जैसे हमने कहानी पढ़ी तो कहानी में टिपटिपवा सिर्फ पानी के टपकने को कहा था, क्योंकि जो बुढ़िया थी उन्हें लग रहा था कि पानी के टपकने से उनकी झोपड़ी को नुकसान हो जाता है। क्योंकि कहानी में बुढ़िया को लग रहा था कि पानी के टपकने से उनकी झोपड़ी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वह डर रही थी। तो ऐसा मान सकते हैं कि जिस चीज से डर लगे वह टिपटिपवा हो सकता है। तो यहाँ पर तो पानी का टपकना टिपटिपवा था, लेकिन अगर डर को ही टिपटिपवा माने तो वहां पर जो धोबी का लठ था वह भी टिपटिपवा कहलाया जा सकता है। ऐसी आपको अगर रात के अंधेरे से डर लगता है तो आपके लिए वह भी टिपटिपवा हो सकता है। बारिश। अब ये आपको कहानी को बदल कर लिखने की एक गतिविधि है। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की जगह अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? अब जो हमने कहानी पढ़ी टिपटिपवा, उसमें मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिससे सब परेशान थे। बुढ़िया परेशान थी, बाघ परेशान था, गांव वाले परेशान थे, पंडित जी परेशान थे। तो यहाँ पर अगर उस रात बूंदाबांदी होती, बहुत तेज बारिश ना होती तो क्या होता? तो हम लिख सकते हैं, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया अपने पोते को आराम से कहानी सुनाती, बाघ बारिश के डर से वहां पर नहीं आता, और तब टिपटिपवा वाली कहानी बिल्कुल ही बदल जाती और कहानी सुनकर बुढ़िया अपने पोते के साथ आराम से सो जाती। तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर, जब कोई सो रहा होता है और खर्राटे ले रहा होता है तो हमें ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं किसी के सोने पर। भिन भिन, भिन भिन, जब मक्खियां आसपास घूम रही होती हैं तो उनसे भिन भिन की आवाज आती है। ठक ठक, ठक ठक, जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो ठक ठक की आवाज आती है। चर चर, जब कोई कपड़ा या कागज फाड़ता है तो चर चर की आवाज आती है। भग भग, जब भट्टी में बहुत तेज आग जल रही होती है तो भग भग की आवाज आती है। तड़ तड़, जब बहुत तेज बारिश हो और टीन पर बारिश पड़े तो टीन से तड़ तड़ की आवाज आती है, या ओले पड़ने पर तड़ तड़ की आवाजें आती हैं। खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो हमने कहानी में पढ़ा था कि ये जो खूंटा होता है ये लकड़ी का मोटा सा लठ होता है जो जमीन पर गड़ा होता है, और इससे बांधकर बहुत सारे पालतू जानवरों को रखा जाता है। तो आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर खूंटे से बांधे जाते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, और इनके अलावा आप भी कुछ उदाहरण सोचिए और लिखिए। अगली गतिविधि, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छाट कर नीचे तालिका में लिखो। जैसे यहाँ पर नाम वाले शब्द बाघ, बुढ़िया, पोता,
धोबी, पंडित, ये सारे नाम वाले शब्द हैं। और काम वाले शब्द जैसे उलीचना, ढूंढना, डरना, सुनाना। तुम्हारी ज़बानी नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बाघ वहां से दुम दबाकर भाग चला। तो दुम दबाकर ये शब्द को अपने शब्दों में लिखो। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, दुम दबाकर भागना मतलब डर जाना। तो हम इसे अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, बाघ वहां से डर कर भाग गया, या बाघ वहां से डर कर भाग चला। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना यानी आश्चर्य होना, अचरज होना। तो गांव वालों को बहुत अचरज हुआ। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। भीगी बिल्ली बना यानी डरा हुआ। तो बाघ बिना कुछ बोले डरा हुआ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इस तरह हमने टिप टिपुआ पाठ पढ़ा। यहाँ पर हमने चर्चा की टिप टिपुआ कहानी के आदर्श वाचन, टिप टिपुआ कहानी के कठिन शब्दों के अर्थ पर, टिप टिपुआ पाठ में जो प्रश्न उत्तर थे उन पर चर्चा, तथा मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। आज का गृह कार्य है, कहानी में आए शब्द टिप टिप की तरह अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ और शब्द ढूंढो और लिखो, जैसे छप छप। इसी तरह से आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से या जैसा आपको कहीं पर सुनने में आए तो उन शब्दों को आप सुनो और लिखो। ये आज का गृह कार्य। आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।